गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 35 कराने जा रहे हैं बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहां जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी पढ़ाती हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख लेना है ना। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, x और उसकी पावर है 2/3 प्लस फिर x दिया हुआ है उसकी पावर है 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर वाला नंबर है। अब यहाँ आप देखो किसको जैसे ऐसे करके अपॉन में लिखा है, तो आप इसको अपॉन करके लिख लो है ना। कैसे, जैसे यहाँ लिख दो आप, देखो x और इसकी पावर को ऐसे लिख दो 2/3, ये लिख दिया हमने। फिर प्लस फिर देखो यहाँ पर x और इसकी पावर हो गई 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये अपॉन में आपको नंबर दिखने लगा ना। इसके बाद अब ये देखो, ये जो नंबर है आपके पास, आप इसको मान लो कुछ कोई भी वैल्यू मान लो है ना। जैसे हमने मान लिया कि माना x और इसकी पावर कितनी 1/3 हमने माना है ना। इसकी पावर हमने 1/3 मानी है। देखो x की पावर 1/3 को मान लिया हमने, t मान लिया, ठीक है। अब कैसे ये हुआ आप ये पहले समझ लो। देखो ये 1/3 इधर आप रफ में समझ लो कि जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रफ वर्क है, आपका समझना है ना। जैसे दिया हुआ है देखो x और उसकी पावर हमने कितनी मानी, हमने मानी कि 1/3। अब इसके पास इनके पास 2 भी है ना, मतलब आप यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर दोगे तभी तो ये इसके बराबर होगा कि x इक्वल्स टू, देखो 2 1 2 यानी 2/3 होगी। हमने क्या माना, हमने सिर्फ इतना नंबर माना है। देखो क्या माना, x इक्वल्स टू 1/3। अभी 2 बचा है ना, तो यानी इतने को पूरा हम क्या लिख देंगे t, और 2 बचा रहेगा, वही आपके पास यहाँ बच गया। हमारे पास इतना पूरा जो मैंने बताया आपको वो नंबर कितना बन गया, ये नंबर ये बन गया आपके पास t, और जो उसका स्क्वायर बचा है उसको हम अलग से लिख देंगे। फिर साइन प्लस का लगा दो यहाँ पर, तो देखो वही नंबर पूरा ही पूरा है, यहाँ कुछ नहीं बचना है। इसको हमने ले लिया t माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका देखो द्विघात समीकरण के रूप का हो गया ना। द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का हो गया। अब हमें इसका द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए 2 को 1 से, देखो इसके इससे मल्टीप्लाई करो, इसके कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी 2 1 2। ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 2 आ जाए, और प्लस या माइनस कर दो तो देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 आ जाए। तो आप नंबर ले लो, पहले तो ये t² को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ पर आप नंबर ले लो, देखो प्लस का अगर हमने 2t ले लिया और यहाँ पर ले लिया सिंगल t ले लिया, तो बन गया देखो 2 1 2, और 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बचा। फिर ये -2 वैसे का वैसे लिख दो। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसके पास भी t है, इसके पास भी t है ना, तो यहाँ इसके पास भी t है, इसके पास, तो यहाँ हो गया t प्लस, फिर देखो ये इसका t चला गया, इसके पास बचा 2। यहाँ पर देखो इस वाले पूरे नंबर को वैसे का वैसे लिख दो। अब बीच में आप क्या नंबर ले सकते हो, देखो यहाँ माइनस है तो आपको माइनस, और यहाँ प्लस है तो साइन तो आपको माइनस का लेना पड़ेगा। 1 ले लो, तो ये 1 से देखो 1 को t से मल्टीप्लाई करा, t आ गया, और ये देखो 1 2 2 हो गया, साइन चेंज हो गया। नंबर ये बीच वाला पहले लिख दो, यानी t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू माइनस का 2, एक नंबर ये हो गया। यहाँ पर इसको देखो ये वाला t ले लो, यानी t, फिर ये -1 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू प्लस का 1। ये आपके पास 2 नंबर मिल गए, लेकिन ये तो t की वैल्यू निकली है और आपने तो t को कुछ माना था, तो यहाँ पर लिख दो कि माना था x उसकी पावर 1/3 इक्वल्स टू t, हमने यही माना था ना। अब t का मान रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो t का मान यहाँ लिख दो, t बराबर t इक्वल्स टू -2 रखने पर है ना। सबसे पहले हमने पहला मान रख दिया t इक्वल्स टू -2 रखने पर, तो ये वाली वैल्यू लिख दो x 1 की पावर 3 इक्वल्स टू में t की जगह पर लिख दो आप -2। अब आप देखो कि ये जो आपका 1/3 है, 1/3 को ख़त्म करने का तरीका होता है कि इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो ये दूसरी तरफ आ जाएगा। ऐसे देखो x और कितना 1/3
इंटू यहाँ पर 3 है ना। जब हमने ये 3 से ये 3 कट गया, ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 3 देखो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इस 3 को हम दूसरी साइड भेज रहे हैं, यानी -2 और इसकी पावर यहाँ से 3 ख़त्म होके इधर हो गया। इसको यहाँ से हमने उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, ये आपकी पावर, आपका नंबर यहाँ आ गया, ये -2 की पावर 3 हो गई। अब -2 की पावर 3 का मतलब, यानी यहाँ देखो रफ में समझो, देखो -2 इंटू -2, देखो माइनस के 3 साइन है ना, 3 साइन का मतलब साइन माइनस में आएगा, और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी -8 हो गया। जब भी देखो 2 माइनस होते तो कट जाता, ये माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बचा ना, तो साइन हमेशा माइनस में आएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू हो गई x = ये आपकी वैल्यू हो गई -8, एक मान आपके पास निकल आया ये। अब दूसरा, इस बार t बराबर 1 रखने पर, t बराबर जब हमने 1 रखा तो आपकी वैल्यू आ गई x 1/3 और इक्वल्स टू है आपके पास 1 है ना। अब फिर देखो वही प्रोसेस फिर से करोगे, ये 3 इधर से हटा देंगे, यानी 1/3 इंटू 3 से 3 कट गया तो यहाँ इसकी पावर आ गई 3। अब 1 को आप कितनी बार भी लिख दो, देखो 1 इंटू 1 3 बार लिख दिया, तब भी 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, आंसर 1 ही आया ना। तो यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। दो आंसर आपके कौन से मिल गए, एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x बराबर हो गया -8। बच्चों इसका चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं ऐसे नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन देती रहूँगी आपको, और आउट एंड सीखे हुए मैं आपको ट्रांसलेशन भी कराती हूँ। तो और आपको किसी भी तरीके का स्कूल में कोई ट्रांसलेशन दिया जाए, कुछ भी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसी दिन उसका वीडियो डाल के आपको भेज दूँगी, है ना। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बच्चों।